सो आप बनाना चाहते हैं करियर इन फिटनेस एंड यू आर लुकिंग फॉर सम आंसर्स, तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरू करने से पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम निधि मोहन कमल है। मैं एक फूड साइंटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर और अष्टांगा विन्यासा ट्रेनर हूँ और कुछ ऑनलाइन प्रेजेंस है थोड़ी बहुत। और आप लोग मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि आई वांट टू मेक अ करियर इन फिटनेस, आई वांट टू बिकम अ योगा टीचर, आई वांट टू बिकम अ न्यूट्रिशनिस्ट, कौन सा कोर्स करना है, क्या करना है। तो ये वीडियो आप सबके उन सब सवालों के जवाब देने के लिए है। सो बिफोर you even begin, number one thing that I want you to ask yourself is कि आपका रीज़न क्या है। अगर आपको फिटनेस इंडस्ट्री में आना है या योगा करना है या न्यूट्रिशन में कुछ करना चाहते हैं, तो माई नंबर वन क्वेश्चन टू यू वुड बी कि आपको ये क्यों करना है। और ये डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस वुड बी द रीज़न वाई यू वुड और वुड नॉट चूज़ अ सर्टन फील्ड। मोस्टली लोगों की जो रीजनिंग होती है और मोस्टली जब ये थॉट आता है कि मुझे ये करना है, उसके पीछे कुछ एक रीज़न होता है। या तो आपको लगता है कि दिस इज़ वेरी इजी, और आपको लगता है कि ये करने से पॉपुलर हो जाएंगे हम, और तीसरा रीज़न आपको ये भी हो सकता है कि लगता हो कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी इन इट। सो रियलिस्टिकली सबसे पहले डिफ़ाइन करिए कि आपको ये क्यों करना है। आई वुड सजेस्ट किसी भी फील्ड में आप जाना चाहें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिटनेस, कोई भी ऐसी फील्ड हो जिसमें आप जाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उस फील्ड के बारे में पैशनेट होना पड़ेगा। इफ़ यू आर नॉट 100% पैशनेट अबाउट इट और आप ये सोच के अंदर जा रहे हो कि दिस इज़ ईजी, दिस इज़ व्हाट एवरीवन एल्स इज़ डूइंग, तो मत करो। जेन्युइनली आपको अगर अपना हार्ट एंड सोल देना है तो ही इस फील्ड में घुसिए या किसी भी फील्ड में घुसिए, लेकिन जस्ट बिकॉज एवरीवन इज डूइंग इट दैट शुड नॉट बी योर रीज़न टू डू इट। नंबर टू, what will it take for you to become a fitness or nutrition specialist? And the answer is it will take everything. अगर आप young हो और ये देख रहे हो and you haven't opted for a college degree और आप graduation अभी decide कर रहे हो कि क्या करना है, और अगर अभी से आपने decide कर लिया है कि this is where you want to go, please invest yourself in a good degree. अगर आप graduation कर सकते हो इस field में, well and good. There is graduation for yoga, there's graduation for nutrition and there's graduation for even physical training. There are so many universities, अब मैं नीचे लिंक भी कर दूँगी, जहाँ पे कोर्सेज हैं जो आप फुल टाइम कोर्सेज कर सकते हो to enroll yourself and learn more. But there are so many of you जो किसी और प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं but you want to shift. I will not discourage you 100% क्योंकि मैंने भी थोड़ा बहुत शिफ्ट किया है। I mean mainstream I did food engineering and then I decided to switch to food nutrition. But I had still some background in it. तो अगर आपका बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है और आप स्विच करने वाले हो, तो obviously there are so many courses, vocational courses or diploma courses that you can do later on as well. But I would highly recommend कि आप online courses को छोड़कर अगर full time courses करें, फुल टाइम इन्वेस्टमेंट करें, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि बुकिश नॉलेज माइट नॉट बी एवरीथिंग, बट एक प्रोफेशनल कोर्स जो आपको सिखाएगा वो आपको हैंड्स ऑन शायद मोस्टली नहीं मिले। सो द नेक्स्ट बिग थिंग इज़ you'll have to give it everything. Also understand कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर और फिटनेस ट्रेनर will be two different things. Same way nutrition influencer and nutritionist will be a different thing. Both things will come with their plus and minuses. आप influencer कभी भी बन सकते हो, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन जब आप किसी और को ऑन बोर्ड लेते हैं to train them, change their lifestyle, transform them, then I would highly recommend that you get yourself the diplomas, the certificates, the degrees that are required, because legally भी आपको ये requirement होगी and it's always good to know more. Number 3 is practice. Now समझिए difference between influencer and a trainer or a nutritionist. अब आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स रैंट कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि हम फ्री में काम नहीं करेंगे, ब्रांड्स हमसे फ्री में काम करा रहे हैं। दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। दैट इज़ बिकॉज उस इन्फ्लुएंसर ने अपना एक फ़ैन बेस बनाया है, उसको फ़ैन बेस बनाने में मेहनत जो करी है वो उसका रिटर्न मांग रहा है। लेकिन
अगर आप एक इन्फ्लुएंसर ना होकर आप एक फिटनेस प्रोफेशनल या न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको चाहिए होगी बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज, एंड दैट प्रैक्टिकल नॉलेज विल कम विद प्रैक्टिस। नाउ अगर आपको शुरू में ही पहले ही दिन कोई पे करके पर्सनल ट्रेनर रख ले, वेल एंड गुड। यूजुअली ऐसा नहीं होता। व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर, आई थिंक 12 साल पहले, मेरा भाई ऑलरेडी वेट लॉस क्लाइंट्स देखता था और उसके क्लाइंट्स को मैं फ्री में ट्रेनिंग देती थी, बिकॉज मुझे चाहिए थी प्रैक्टिस ऑन ह्यूमन बॉडी। अगर आप खुद बहुत अच्छा योगा करते हो, बहुत अच्छा ट्रेनिंग करते हो, आपने अपनी बहुत अच्छी बॉडी बनाई है, आप खुद बहुत फ्लेक्सिबल हो, या आप बहुत अच्छा डाइट फॉलो करते हो खुद, दैट डजंट गारंटी कि आप किसी और से भी वो आउटपुट निकाल पाओगे, बिकॉज एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट। You need to understand the psychology of the person, you need to be able to motivate someone else, and these are very different things. So ये आपको कभी नहीं आएगा बुक्स में से, ये आपको कभी नहीं आएगा सोशल मीडिया करके। इसके लिए आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस चाहिए। लोगों के साथ काम करिए, चाहे उन्हें फ्री में क्यों ना टीच करना पड़े, यू हैव टू टीच। इवन विद योगा, अगर आप खुद बहुत अच्छा करते हो, वेल एंड गुड, आपको अच्छी तरह फ्लो पता है, एडजस्टमेंट मालूम है, एवरीथिंग्स फाइन। बट जब आपके सामने कोई आएगा जिसकी बॉडी स्ट्रक्चर आपसे अलग है, फ्लेक्सिबिलिटी आपसे अलग है, आपको नहीं समझ में आएगा अनलेस यू हैव प्रैक्टिस्ड टीचिंग समवन दैट सेम थिंग 100 and 1000 times. So next thing I would want to say is that अगर आपको ये एज अ करियर बनाना है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी। प्रैक्टिकल नॉलेज का कोई शॉर्टकट नहीं है। फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग करनी, आई एम नॉट गोना से दैट इज़ ईजी, वो भी आसान नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो अ फुल टाइम वर्क, बट देयर इज़ गोना बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लुएंसिंग समबडी ऑनलाइन एंड एक्चुअली गिविंग समबडी रिजल्ट्स हैंड्स ऑन। एंड मैंने देखा ये बहुत ज़्यादा कॉमन ट्रेंड बन गया है। कोई अपना ट्रांसफॉर्मेशन करता है, दे स्टार्ट सेलिंग ट्रांसफॉर्मेशन पैकेजेस। अगेन आई विल नॉट से दैट देयर इज़ एनी हार्म इन इट अनलेस it's backed up with knowledge, you have studied for it, you have got your certifications done, you know what will work on someone else's body, you know how to work with complications. And that brings me to the last point, and that is you will never win alone, so have very good people around you. मैं पिछले 10-11 साल से हम लोग कंपनी चला रहे हैं, दैट्स कॉल्ड नित्सन। मैंने अकेले नहीं खोली थी, दैट वाज इन कोलैबोरेशन विद माय ब्रदर, जो कि ऑलरेडी एक डॉक्टर है। ही स्पेशलाइजेस इन स्पोर्ट्स इंजरी एंड न्यूट्रिशन। सो आई हैड समबडी टू सपोर्ट मी हु हैड द नॉलेज, हु एडेड ऑन टू व्हाट आई वाज ऑफरिंग, और हम दोनों जब कंबाइंड एफर्ट किया तो वी केम अप विद द कंपनी टू हेल्प पीपल लूज वेट, शेप अप, गिव देम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, गिव देम न्यूट्रिशन प्लान्स। अगेन चाहे मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, बहुत सारी चीज़ों में मैं स्पेशलाइज नहीं करती, और मेरा भी एक्सपीरियंस लिमिटेड है। सो मेरे पास क्या है, एक ऐसी टीम है जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट हैं और डाइटिशियंस हैं और डाइट एक्सपर्ट्स हैं जिनका 27 साल का, 5 साल का, 6 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ के वेरी स्पेसिफिक थेराप्यूटिक एक्सपीरियंसेस हैं। सो एंड ऑफ द डे मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अकेले एक लेवल तक जाओगे, लेकिन अगर आपकी टीम अच्छी है और यू कैन कोलैबोरेट विद people, professionals in your own field, they will really take you higher. एक साथ आप बहुत दूर तक जाएंगे. So that's also one thing that you always have to remember, that you will never be able to go alone. Even if you're working as an influencer and you have an online presence, आपकी टीम कैसी है, आप किन लोगों के साथ एसोसिएट कर रहे हो, किन ब्रांड्स के साथ एसोसिएट कर रहे हो, that will actually determine the long term success of your career. I do have more tips for influencers and fitness professionals in terms of what to do, what yoga schools to go to. मैं सब नीचे लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक डॉक्यूमेंट बनाकर, प्लीज़ हैव अ लुक एट इट. एंड एज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट स्पेसिफिक कोर्सेज के मैंने योगा करना है, मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए. फॉर आंसरिंग योर FAQs, number one, if you want to do nutrition, there is a graduation for nutrition. There's BSc and MSc for dietetics. You can go ahead and do that. When it comes to physical therapy, there is again BSc and MSc in physical therapy, even personal training. Some universities do provide it. अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आप किसी और में कर चुके हो, लेकिन यू वांट टू गो अहेड एंड डू दैट, पर्सनल ट्रेनिंग, फिटनेस ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन ट्रेनिंग, इन सब के सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं विच आर अवेलेबल ऑनलाइन एंड इन पर्सन. आई वुड ऑलवेज प्रेफर टू डू इट इन पर्सन. As far as yoga is concerned, there is BSc, MSc of yoga, that's also there. लेकिन अगर अगेन आप कोई और प्रोफेशनल हो बट यू वांट टू गेट इनटू दिस,
योगा टीचर ट्रेनिंग होती है. It can be registered by the number of hours you train, and registration happens with Yoga Alliance. Any school that will give you Yoga Alliance certified education, and you can go ahead and do those courses. And उसके बाद चाहिए होगी आपको बहुत सारी practice, getting to know the right people, associating with the right people, and that's it, creating your own brand. I hope your video आपको अच्छी लगी, and if you want to create a career in fitness, I wish you all the best. बहुत मेहनत है, लेकिन अगर आप passionate हो तो बहुत मज़ा आने वाला है. and अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे वो लाल बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए. जानना चाहेंगे हम आपके व्यूज़ ऑन दिस टॉपिक, and I shall see you next time.